कुछ कहानियां वो कभी खत्म ही नहीं होती, बस एक सवाल बनकर हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। आज हम भारत के कुछ ऐसे ही अनसुलझे मामलों पर नजर डालेंगे। वो मामले जहां सच आज भी अंधेरे में कहीं गुम है। भारत कहते हैं इसकी मिट्टी में हजारों कहानियां दफन है। कुछ तो इतिहास बन गईं, सबूतों के साथ सबके सामने आ गईं, पर कुछ कहानियां हमेशा के लिए अधूरी रह गईं। ऐसी पहेलियां जिनके जवाब आज तक ढूंढे जा रहे हैं। और यही अधूरे किस्से हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये वो पहेलियां हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर्स के लिए भी एक चुनौती बन गई, जिनके जवाब शायद शायद कभी नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी उल्टी गिनती। हम 10वें नंबर से शुरुआत करेंगे और भारत के उन परेशान कर देने वाले अपराधों को देखेंगे जिनकी गुत्थियां आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। तो नंबर 10 पर है एक ऐसा केस जिसकी टाइमलाइन ही नामुमकिन सी लगती है। ये केस है नेहा शर्मा का, एक यंग लड़की जो अपने घर से अचानक गायब हो जाती है और 3 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, एक ऐसा ट्विस्ट जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। सुनने में तो मामला सीधा लगता है ना, 24 साल की नेहा दिल्ली से गायब हुई और 3 दिन बाद उसकी बॉडी मिली। लेकिन अब जरा इस पहेली को सुनिए। परिवार का दावा है कि नेहा तो 2 दिन पहले ही घर वापस आ गई थी। तो अगर वो घर पर थी तो फिर ये लाश किसकी थी? और ऊपर से सारे डिजिटल सबूत, सीसीटीवी फुटेज, फोन लोकेशन, सब कुछ गायब था। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। 9वें नंबर पर जो रहस्य है वो एक ऐसी घटना है जो एक और बहुत ही मशहूर केस की भयानक याद दिलाती है। ये मामला है एक पूरे परिवार की सामूहिक मौत का। लेकिन जो बात इसे असल में डरावना बनाती है वो है इसकी एक और जाने माने केस से हैरान कर देने वाली समानता। साल 2016, पंजाब। एक पूरा का पूरा परिवार मृत पाया गया। सबके हाथ बंधे हुए, आंखों पर पट्टी और पास में कुछ अजीब से रहस्यमयी नोट। अगर ये सब सुना सुना लग रहा है तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये बुराड़ी केस से ठीक 2 साल पहले हुआ था और दोनों में समानताएं इतनी थीं कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा था? ये कनेक्शन कभी साबित नहीं हो पाया। अब आते हैं नंबर 8 पर, एक ऐसा केस जहां शक की सुई एक ऐसे इंसान पर जाकर रुकी जिस पर कोई यकीन ही नहीं कर सकता था। दिल्ली में एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और जब जांच आगे बढ़ती है तो शक की सुई घूमती है घर के ही 12 साल के बच्चे पर। जरा सोचिए, क्या सच में एक 12 साल का बच्चा इतनी भयानक साजिश रच सकता है? कोई ठोस सबूत तो मिला नहीं और केस बंद हो गया। लेकिन वो सवाल, वो आज भी जिंदा है। 7वें नंबर पर है वो केस जिसकी हैवानियत ने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। नोएडा का निठारी कांड। जब एक घर के पास से बच्चों के कंकाल एक के बाद एक मिलने लगे तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली को दोषी तो ठहराया गया, लेकिन कई सवाल वो हमेशा के लिए पीछे छूट गए। क्या वो सच में अकेले थे या इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ा और ताकतवर गिरोह काम कर रहा था? सच आज भी धुंध में कहीं छिपा हुआ है। 6ठे नंबर पर एक ऐसा केस है जो ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी इंसाफ को सबके सामने खरीदा और बेचा जा सकता है। दिल्ली का एक हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट, मॉडल जेसिका लाल की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कातिल कौन था ये वहां मौजूद हर शख्स जानता था। सैकड़ों गवाह थे, लेकिन फिर भी पैसे और पावर के दम पर केस को सालों तक घुमाया गया। ये मामला दिखाता है कि कैसे सच सबके सामने होते हुए भी एक पहेली बन सकता है। तो अब हम उन मामलों की तरफ बढ़ रहे हैं जो सिर्फ अपराध नहीं हैं, बल्कि देश के इतिहास पर लगे वो दाग हैं जो शायद कभी मिट नहीं पाएंगे। 5वें नंबर पर एक ऐसा केस है जो एक लापता इंसान की बस एक आखिरी आवाज के इर्द गिर्द घूमता है। उज्जैन की रहने वाली सुशीला एक चलती ट्रेन से अचानक गायब हो जाती है। पुलिस के हाथ लगता है तो सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज, जिसमें सुशीला नहीं बल्कि सिर्फ उसकी एक परछाई दिखती है। और उसके बाद सब कुछ खामोश। पर यह रहस्य और भी गहरा तब हो जाता है जब एक रात परिवार को एक फोन आता है। फोन पर एक घबराई हुई आवाज कहती है, मुझे बचा लो। लोकेशन सिर्फ 3 सेकंड के लिए ट्रेस हो पाती है और फिर गायब। वो लड़की और वो आवाज दोनों हमेशा के लिए खो गए।
और चौथे नंबर पर है भारत का शायद सबसे बड़ा और सबसे पुराना ऐतिहासिक रहस्य। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या 1945 में ताइवान के प्लेन क्रैश में उनकी सच में मौत हो गई थी, या वो बचकर रूस चले गए थे, या फिर जैसा कि कई लोग मानते हैं वो एक साधु के भेष में भारत वापस आ गए थे? दशकों की जांच हो गई, अनगिनत फाइलें पब्लिक कर दी गईं, लेकिन सच पर से पर्दा आज तक नहीं उठ पाया है। तीसरा रहस्य हमें सीधा ले चलता है सत्ता के उन गलियारों में जहां सच को अक्सर फाइलों में ही दफन कर दिया जाता है। भारत में इमरजेंसी के दौरान कई सीक्रेट फाइल्स तैयार की गईं, लेकिन 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इनमें से कुछ सबसे जरूरी फाइलें बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गईं। आखिर उन फाइलों में क्या राज दफन थे, और वो आज हैं किसके पास? ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरे नंबर पर है भारतीय इतिहास का शायद सबसे ज्यादा बहस वाला मर्डर केस, आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस। इस केस की सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? ये कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई खुद ही दो हिस्सों में बंट गई। एक टीम कहती है कि कातिल बाहर से आया था और माता पिता बेकसूर हैं, वहीं दूसरी टीम माता पिता को ही कातिल ठहरा देती है। अब जब जांच करने वाले ही एक बात पर राजी ना हो तो सच सामने आएगा कैसे? और अब हम आ पहुंचे हैं अपने लिस्ट के टॉप पर, वो मामला जो आज भी एक अनसुलझी पहेली और एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। नंबर 1। और नंबर 1 पर है बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान की मौत का केस, जिसे आधिकारिक तौर पर तो सुसाइड बताया गया, लेकिन उनके परिवार ने इसे मर्डर कहा और इंसाफ के लिए एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई लड़ी। इस केस में शक पैदा करने वाले कई सबूत थे। एक चिट्ठी मिली जो कहानी कुछ और ही बता रही थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां थीं और चैट लॉग्स जो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन सच कभी सामने आ ही नहीं पाया और यह मामला फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया। तो ये थे भारत के 10 सबसे बड़े अनसुलझे मामले। जब सबूत खामोश हो जाते हैं और इंसाफ का रास्ता धुंधला पड़ जाता है तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ कहानियां और अनगिनत सवाल। और सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर सच है कहां?